जैसे इन्होंने राम का विरोध किया, आ जाइए सोनिया गांधी के घर में एक पप्पू पैदा हो गया, मुलायम सिंह के घर में आ जाइए दूसरा पप्पू पैदा हुआ, लालू यादव के घर में आइए दो दो पप्पू पैदा हुए। जिन्होंने राम का विरोध किया ना, उनके घर में पप्पू पैदा हो रहे, पर जिन्होंने राम के लिए लड़ाई लड़े, उनके घर में मोदी पैदा हो रहा है, योगी पैदा हो रहा है, विवेकानंद पैदा हो रहे, शिवाजी पैदा हो रहे, महाराणा प्रताप पैदा हो रहे। करने का कार्य किसी में हिम्मत नहीं होता था उधर अयोध्या धाम तरफ जाने के लिए। ये बब्बर शेर नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो कि एक एक ईंट को जो है ना हजारों साल से बिखरा हुआ टूटा हुआ मंदिर को अयोध्या धाम में एक एक ईंट को खोज खोज कर, दूरबीन से खोज खोज करके ला करके उसको गंगा जल और दूध से शुद्धिकरण करके। पर आज हमारे साथ हमारे सिख भाई मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि राम मंदिर उनके लिए क्या महत्व रखता है, भारत के लिए क्या महत्व रखता है, और वो कितने खुश है राम मंदिर के बनने से। तो सर पहले अपना नाम बताइए आप। इंद्रदेव। सर कितने खुश हैं आप राम मंदिर के उद्घाटन, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा से? ठीक है, ठीक ठीक खुश है, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा ठीक। नहीं, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए बहुत सारा काम है, अभी मोदी सरकार को जिताना है फिर से, और मोदी की सरकार बनेगी तभी वो काम पॉसिबल होगा, और डबल तिबल खुशियां आएगी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि राम मंदिर बनाना कहीं ना कहीं मोदी को जिताना ये एक ही बात हो गई? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि खुशी अभी हमारा खुशी अधूरा है। अच्छा जी। तो क्या वो मोदी के आने से पूरा होगा? नहीं नहीं, मोदी सरकार को फिर लाएंगे, उसके बाद अभी 4-5 तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। जैसे कैलाश मानसरोवर, हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर जो है ना, सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो हमारे चाइना को दे दिए, खेल खेल में दे दिए हंसते हंसते। उसके बाद अयोध्या धाम के बाद में ये मथुरा श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान, उसका उद्धार करवाना है, और उसके बाद में काशी विश्वनाथ का उद्धार करवाना है। जन्म स्थान साहिब पाकिस्तान को दे दिए जो है कांग्रेस वाले, वो ननकाना साहिब, उसको उद्धार करवाना है। ये जब तक नहीं हमें मिलेगा, हमें पूरी खुशी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम खुश हैं, फिर भी ठीक ठीक है। आपको लगता है कि ये मोदी ही करवा सकते हैं? एकदम बिल्कुल, एक बात बोले बॉस, मोदी सरकार ही कर पाएंगे। क्यों? 56 इंची का सीना उन्हीं का और बाकी किसी का नहीं है। उनके वही एक बब्बर शेर हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं है टक्कर में। वो राजा भोज है, वो बाकी सब गंगू तेली। हाँ जी, हाथी है, हाथी, बाकी सब चिट्टी है एकदम। मायावती जी क्या है अगर वो हाथी है तो? देखिए किसी का बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि जितना ठगबंधन गठबंधन वाला है ना, वो इनके सामने नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों लगता है? खेल खेल में 370 हटा दिए। हजारों वर्षों से पड़ी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई जो राम जन्मभूमि में, अयोध्या धाम में जो टूटी हुई मंदिर को पुनः निर्माण करने का कार्य किसी में हिम्मत नहीं होता था उधर अयोध्या धाम तरफ जाने के लिए। ये बब्बर शेर नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो कि एक एक ईंट को जो है ना हजारों साल से बिखरा हुआ टूटा हुआ मंदिर को अयोध्या धाम में एक एक ईंट को खोज खोज कर, दूरबीन से खोज खोज करके ला करके उसको गंगा जल और दूध से शुद्धिकरण करके विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके और भव्य मंदिर बनाने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर मोदी जी की देन है या सुप्रीम कोर्ट की देन है? या इसमें सरकार कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ उतना दिन से लटका रहा था। एक कपिल सिब्बल जी कहते थे ना, 70 साल दिया गया चांस इनको, कांग्रेसियों को 70 साल तो राज किया देश में, क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया? उनके पास तो चांस था। वो जो है ना, कपिल सिब्बल कहते थे कि ये जो राम मंदिर का जो केस है ना, अभी लटका दो ऐसे करके। क्यों? आने वाला चुनाव प्रभावित होगा, और राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील खड़ा कर दिया बेशरम की तरह। उसके बाद में राम सेतु को काल्पनिक बताया, डायनामाइट से उड़ाने की बात कर रहे थे तो। और उसके बाद में राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये सोनिया गांधी जी बोलती थी तो। और उसके बाद में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो ये सच्चे ओरिजिनल शत्रु जो है ना, सनातनियों का शत्रु, कट्टर दुश्मन जो है ना, एक कांग्रेसी हैं। हाँ जी, कह रहे हैं कट्टर दुश्मन ने कांग्रेसी राम भगवान के पर बोला। एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि जो पहली बार ताला खुला था वो राजीव गांधी की सरकार में खुला था, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये राम विरोधी हैं? नहीं, खेला हुआ था उस समय, कोर्ट के आदेश पे खुला था। राजीव गांधी अगर खोलते, सावानों का केस भी नहीं खोलते। आप अगर बात करना चाहें तो 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो इनके पास होड़ चल रही थी कि कौन कितना बड़ा मुसलमान नेता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि मैं मुसलमानों का नेता हूं, मैं मस्जिद बनवाऊंगा। इंदिरा गांधी कह रही थी मैं मदरसे बनवाऊंगी। राजीव गांधी आए, वो तो पूरा संविधान ही पलट के चले गए। मनमोहन सिंह आए सत्ता में, वो कह रहे हैं कि संसाधनों पे पहला अधिकार किसी का है तो मुसलमानों का है। आप कहाँ कह रहे कि ये राम भक्त थे?
यही लोग 24-24 वकील सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बिब्बल लोग को खड़ा करके राम मंदिर ना बने इसकी तैयारी कर रहे थे। यही लोग थे कह रहे थे कि राम काल्पनिक है, यही लोग कह रहे थे कि राम सेतु काल्पनिक है। अब उसके बाद जब राम मंदिर बनने लगा तो अरे क्या नाम है, मुर्गा खाने वाले लोग मुर्गा मच्छी भी खाते हैं भाई साहब, मैं नहीं खाता, ब्राह्मण आदमी हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे कि हम राम भक्त हैं, हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है, ठीक है। तो ये दोगले आदमी है, केजरीवाल के भैया ही हैं ये लोग भी। मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहूंगा, राम मंदिर किसकी देन है, भारत सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की? राम मंदिर हिंदुओं की देन है, 140 करोड़ जनता की देन है। 140 करोड़ जनता में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ा है और राम मंदिर बन के आए। अगर राम मंदिर की लड़ाई देखेंगे तो उसमें के मोहम्मद खान भी थे, साथ में लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, तो नरेंद्र मोदी भी थे, तो 140 करोड़ जनता भी साथ में लड़ी है। पर वहीं ओवैसी जी तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को जागना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके सारी मस्जिदें निकल जाएंगी। आप कह रहे हैं मुसलमान भी साथ हैं। मुसलमान जाग रहा है, उनका बच्चा सो रहा है लंदन में, तो उसमें हमारी क्या गलती है? देश में ओबीसी हो या गोबीसी हो, कोई फोबीसी हो, ये सारे फोबिया हैं इस देश में। ये देश की अखंडता और क्या नाम है, देश की जो एकता है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के साथ ये मतलब जो नरेंद्र मोदी बात करते हैं, देखिए राम मंदिर जो है ना वो कोई धर्म का मंदिर नहीं बना है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का मंदिर था, राष्ट्रीय मंदिर है। और वो जो मंदिर बना है तो इस देश का नींव रखा गया है कि इस देश की संस्कृति क्या थी। औरंगजेब बाबर मुगल ये तो थे नहीं, राम कृष्ण उसके बाद बुद्ध हो गए, ये सब महाराणा प्रताप शिवाजी, ये सब देश की संस्कृति थे। तो नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति की बात की है। अच्छा, अगर मैं बोल लूं तो अभी राम मंदिर पूरे तरीके से बना भी नहीं है, और एक नैरेटिव बनने लगा है कि देश का प्रतीक अब ताजमहल नहीं राम मंदिर होने वाला। आप सहमत है इससे? नहीं, देश का प्रतीक पहले भी रहा, पहले इनकी सरकारों में ताजमहल होता था प्यार की निशानी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में प्यार की जो निशानी होगी वो राम सेतु होगा। अगर राष्ट्रीय कोई मंदिर होगा तो राम मंदिर होगा, और अगर दूसरा प्रेम का कोई निशानी होगा तो वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा का मंदिर होगा। तो इससे ये समझ जाइए कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो लड़ाई थी वो हम धीरे धीरे जीत रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, ये 26 चिरकुट जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं ना, जैसे इन्होंने राम का विरोध किया, आ जाइए सोनिया गांधी के घर में एक पप्पू पैदा हो गया, मुलायम सिंह के घर में आ जाइए दूसरा पप्पू पैदा हुआ, लालू यादव के घर में आइए 2-2 पप्पू पैदा हुए। जिन्होंने राम का विरोध किया ना उनके घर में पप्पू पैदा हो रहे, पर जिन्होंने राम के लिए लड़ाई लड़े उनके घर में मोदी पैदा हो रहा है, योगी पैदा हो रहा है, विवेकानंद पैदा हो रहे, शिवाजी पैदा हो रहे, महाराणा प्रताप पैदा हो रहे। तो अब ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, ये वही लोग थे जब राम मंदिर बन रहा था तो लालू यादव वहां पर रथ यात्रा के रोकने की तैयारी कर रहे थे। मुलायम सिंह कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान का नेता, वो गोलियां चलवा रहे थे। कांग्रेस की सरकार, मैं सबसे बड़े मुसलमान सरकार, वहां पर वो अरे लगे पड़े थे कि कैसे सरकार गिराना है। पर मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने देखा कि राम मंदिर जरूरी है, राम मंदिर मुद्दा जरूरी है। उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलके जो टोटी चोर थे उनको कितना बोल रहे थे कि सर ट्रांसलेट करके दीजिए पेपर, ट्रांसलेट करके दीजिए पेपर, नहीं कर रहे थे। पर जब बुलडोजर बाबा आए तो बुलडोजर बाबा ने क्या किया, 6000 से ज्यादा पन्नों को ट्रांसलेट किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसको दस्तावेज दिया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में का फैसला आया तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था आप देखिए, जो कह रहे थे ना कि राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो दंगे करा देंगे, 370 हट जाएगा तो झंडा उठाने वाला नहीं होगा, किसी की औकात नहीं थी कि कोई पत्थर भी चला दे। जिसने बोला भी ना उसके घर पे बुलडोजर भी चला दिया। मुझे याद है जब सपा और बसपा एक साथ मिले थे तो एक बड़ा फेमस नारा था उस टाइम पे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम आया था। आज ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं जा रहा, अगर बुलाया जाएगा तो समाजवादी सबसे पहले पहुंचेंगे, बीजेपी से भी पहले पहुंचेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि कुकर्म किया। मैं तो माननीय अरे जो राम तीरथ ट्रस्ट है ना, मैं उनसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि माननीय मुलायम सिंह का मूर्ति लगवाइए वहां से। अच्छा, जरूरी है जिससे जनता को पता चलना चाहिए कि कार सेवकों पे गोली किसने चलवाया था, ठीक है। और ये कह रहे हैं किस बात के निमंत्रण, क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण की जरूरत है? क्या आप राम से बड़े वीआईपी हो गए? आप राम से बड़े वीआईपी हो गए? इतने लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं, आप राम से बड़े वीआईपी अगर आपको समझते हो, इसीलिए आपको राम नहीं बुला रहे। और मैं कहता हूँ आने वाले समय में
ओबीसी भी आएगा, मुलायम सिंह के बेटे भी जाएंगे, सारे 26 चिरकुट जाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं गए तो धीरे धीरे इनका जो वो है ना समाप्त होता चलेगा राजनीतिक करियर। अच्छा, आपको लगता है ये समाप्त हो जाएंगे? बिल्कुल समाप्त है। कौन करेगा इन्हें समाप्त? 2024 में जनता समाप्त करेगी और हम करेंगे, हमारा वोट जाएगा, हम दबाएंगे सीधा बटन, खत्म। हाँ,